अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ और उनके लिए आज मैंने नाश्ते में बनाया चिकन चीज़ सैंडविच। अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं नाश्ता जो है ना वो डेली कुछ नई नई रेसिपीज़ ट्राई करूँ जो कि मज़े का भी लगे और हेल्दी भी हो। और उन्हें भी ये शौक है क्योंकि वो डेली डिनर वो हर तरह का कर लेते हैं और कहती हैं आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी बना लिया करो। लेकिन नाश्ते का उन्हें होता है कि अच्छा आज नाश्ते में क्या बनाओगी, तो उन्हें बड़ा इंतज़ार होता है इस चीज़ का। तो फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कुछ उन्हें मज़े मज़े की डिशेज़ बना के दूँ, तो बड़ा मज़े का ब्रेकफ़ास्ट बना के दूँ, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि अगर आप ब्रेकफ़ास्ट अच्छा करते हो ना तो आपका पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। तो बस उन्हें मैंने ये सैंडविच बना दिया था और अपने लिए मैंने ये सादा सा नाश्ता बनाया। मैंने कहा अब अपने लिए कौन इतनी ज़्यादा मेहनत करे, तो मैंने सिंपल रोटी पे बस घी लगाया और तवे पे मैंने ऑमलेट बना लिया। अच्छा, पाकिस्तान में मैं ये ऑमलेट बड़े शौक से खाती थी। जब भी घर में मतलब कि खाने को अगर देर हो गई है या कुछ नहीं पड़ा हुआ कोई सालन वगैरह, तो बस जो भी टाइम होता था, चाहे वो सुबह का होता था, चाहे दोपहर का, चाहे शाम का, तो मैंने ये ऑमलेट बनाना होता था और तवे पे ही। इसका पता नहीं कोई अलग ही टेस्ट होता है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी पहले वाली यादें ताज़ा करते हैं और इस तरह से ये ऑमलेट बनाते हैं। तो बस नाश्ता किया और उसके बाद किचन सारा साफ़ किया। आज मेरे किचन में इतने ज़्यादा बर्तन हुए हुए थे, मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरे किचन के बर्तन ही आज उतर गए हैं नीचे। तो बस फिर डिश वॉशर में भी लगाए बर्तन और कुछ हाथ से धोए, किचन क्लीन किया। उसके बाद बालकनी इतनी ज़्यादा गंदी हुई थी हमारे ना, दरअसल यहाँ पे परिंदे वगैरह काफ़ी हैं, तो वो आ जाते हैं। उसकी वजह से पहले तो ये था कि पहले नहीं आते थे, पता नहीं शायद सर्दी थी इस वजह से। अब जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो काफ़ी आके बैठते हैं। तो वो बालकनी काफ़ी गंदी हुई हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज जल्दी उठ गई हूँ तो चलो आज सारे काम कर लेती हूँ। वैसे तो हर दिन ही 101 काम इकट्ठे किए होते हैं मैंने, लेकिन आज मैं कुछ ज़रा जल्दी उठी थी क्योंकि आज हस्बैंड ने जल्दी जॉब पे जाना था। तो मैंने कहा चलो आज सारे अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। लॉन्ड्री करने वाली थी वो की, बालकनी सारी साफ़ की और किचन की डीप क्लीनिंग की। तो उसके बाद फिर मैंने ये कब से अपने हस्बैंड से ना मैंने ये ड्राई फ्रूट्स मंगवा के रखे हुए थे, तो मैंने इनके ना लड्डू बनाने थे। क्योंकि जब से गर्मी आई है ना, तो सर्दियों में तो फिर भी बंदा थोड़े नट्स खा लेता है, तो सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं खाए जाते, फ़ौरन ही दिल घबराने लग जाता है। और वैसे भी थोड़े थोड़े सारे नट्स तो वो मैं कहती हूँ पड़े रहते हैं, खाए नहीं जाते। तो फिर मैंने ये एक दो रेसिपीज़ देखी थी नेट से, मैंने कहा चलो ये मैं इस तरह से बना लेती हूँ। डेली का अगर हाफ़ भी खा लें तो ठीक है, क्योंकि हम जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, बच्चों की केयर में, घर की केयर में और घर की लुक आफ्टर में हम अपनी केयर करते ही नहीं हैं। और मेरे ख्याल में नट्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं आपके हेयर के लिए और हर तरह की आपकी हेल्थ के लिए, आपकी एनर्जी के लिए ये बेस्ट है। अगर वैसे ही हम कहें कि चलो नट्स मंगवा लेते हैं, ऐसे ही खा लिया करेंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं खाए जाते। मेरे ख्याल में ये इस तरह के इसकी प्रोटीन बॉल्स बना के ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है इसे ना नट्स खाने का। अच्छा, पाकिस्तान में भी होते थे ना, तो मेरे भाई माशाल्लाह से दुबई से काफ़ी सारे लेके आते थे। उन्होंने ड्राई फ्रूट्स जब भी आना है तो वो काफ़ी सारे लेके आते होते थे, तो वहाँ पे भी पड़े रहते थे, कभी खाते ही नहीं थे इस तरह से। अम्मी ने कभी पंजीरी वगैरह बनानी, कभी कोई पिनिया या लड्डू शड्डू बनाने तो अम्मी उसमें डाल लेती थी, या कभी घर में मीठा बनना तो उसके अंदर हमने डाल देने। तो अम्मी कहती रहती थी कि आप खाया करो इस तरह से, तो बिल्कुल भी नहीं खाते थे। एक कान से सुनते थे और दूसरे कान से निकाल देते थे। तो बस यहाँ पे मैंने ये एक रेसिपी देखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मैंने कहा चलो इसी रेसिपी को फॉलो करके बनाती हूँ, और वाकई में बहुत मज़े के बने थे। तो यहाँ पे मैंने 4 तरह के नट्स लिए हैं, उसमें बादाम है, अखरोट हैं, काजू हैं और पिस्ते हैं। तो सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने बराबर क्वांटिटी में ली हैं। मैं थोड़ा थोड़ा देसी घी डाल के मैंने इसे रोस्ट कर लिया था। उसके बाद जितनी क्वांटिटी में मैंने वो वाले नट्स लिए थे ना, उतनी क्वांटिटी में मैंने ये सीड्स लिए हैं। इनका ये फ़ायदा है कि ये हमारे बालों के लिए, जो हमारे बाल इतने ज़्यादा गिरते हैं और इस तरह की हेयर ग्रोथ के लिए ये बड़े हेल्पफुल होते हैं, तो इस वजह से मैंने ये भी इसके अंदर शामिल कर लिए थे। उसके बाद थोड़े से सफ़ेद तिल लिए हैं। अच्छा, इसमें और भी मज़ीद कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, फूल मखाने और पता नहीं क्या क्या, एक वो कमरकस होती है, गूंद होती है। तो वो मुझे तो उन चीज़ों का इतना ज़्यादा कोई आइडिया ही नहीं है, तो मुझे जो जो चीज़ें आसान आसान लग रही थी ना, मैंने वो ली हैं, क्योंकि मैंने कभी पहले बनाए भी नहीं है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। मैंने कहा ये ना हो कि मैं बहुत सारी चीज़ें ले लूँ और वो ख़राब हो जाएँ। तो मैंने बस जो मुझे अच्छी भी लगती हैं चीज़ें और जो मेरे लिए बनानी भी आसान थी, तो मैं सिर्फ वही डाल रही हूँ। काफ़ी लोग तो इसमें वो सौंफ डालते हैं, अलसी डालते हैं, तो ये आपकी टोटली अपनी चॉइस है, क्योंकि जिस तरह से मुझे अच्छे लग रहे हैं मैं वैसे बना रही हूँ। तो ये सारे नट्स जो हो गए हैं वो सारे रोस्ट हो गए हैं। उसके बाद अब खजूरों को हमने सॉफ्ट करना है। खजूरों के लिए हमने थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा घी डालना है, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून। और ये जो खजूरें ली हैं, ये जो बिल्कुल सबसे ज़्यादा सॉफ्ट वाली होती हैं ना, ये वो हैं। पाकिस्तान में भी मिलती हैं, जो वो बॉक्स के अंदर होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं वो। तो इसके बाद आप इसे हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करेंगे ना, इस तरह का अगर आप स्पैचुला लेंगे, तो मैंने तो इसे इतनी ज़ोर से वो प्रेस किया था, ये टूट गया था बेचारा। तो बस इसको हल्का सा ठंडा होने के लिए रखना है, और साथ ही ये जो सारे नट्स थे इसको चॉपर में चॉप कर लेना है। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसका टेस्ट ही नहीं आना नट्स का, तो वो अच्छा नहीं लगेगा।
तो हल्का हल्का सा थोड़ा मोटा सा रहने देना है, ताकि वो जब हम ये खाएं तो मुंह में आए तो मज़े का लगे। उसके बाद ये देखें, खजूरों को आपने इस तरह से बिल्कुल इसकी पेस्ट बना लेनी है। तो जो घी था वो भी इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया और बड़ी ये सॉफ्ट सी एक अच्छी सी पेस्ट बन गई है। कोई इसमें पानी शानी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। अच्छा, जब मैं वीडियोस देखती थी ना तो मैं हैरान होती थी कि पानी डाले बगैर ये किस तरह से इसकी पेस्ट बन गई है। तो जब ज़ाहिर है इंसान खुद तजर्बा करता है तो फिर उसे पता चलता है। तो बस ये जो पाउडर था ये ज़्यादा था, नट्स जो थे वो ज़्यादा थे, खजूरें जो हैं वो थोड़ी थी, तो फिर मैंने हाफ़ मिक्सचर डाला था। उसके बाद इसको अच्छी तरह से, ये गरम गरम था और आपने गरम गरम कोई इसकी बॉल्स बनानी है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो खजूरें बिल्कुल इसके साथ मैश नहीं होंगी। तो हाफ़ जो पाउडर था वो मैंने रख लिया था। मैंने कहा वो मैं नेक्स्ट जो है वो खजूरें मंगवा के तो फिर उसके अंदर शामिल कर लूँगी। तो इस पॉइंट पे इसके अंदर 3-4 टेबल स्पून देसी घी डालना है, जितना आपको पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। तो और इसके बाद यहाँ पे ये मैंने किशमिश इसके अंदर शामिल की है। आप वो जो नारियल होता है वो भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी बॉल्स बना लेनी है। तो मैंने बिल्कुल एक नॉर्मल सा साइज़ रखा था ताकि वो आराम से खाया जा सके। और ये बिल्कुल हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ऐसे गरम गरम था, तो इस वजह से इसकी बड़ी स्मूथ सी बॉल्स बनी थी, बड़ी अच्छी। मैं इसे फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मैं इतना डर रही थी, मैंने कहा पता नहीं किस तरह से बनेगी, ये ना हो के सारे नट्स वगैरह जो हैं वो सारे वेस्ट हो जाएं। लेकिन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी अच्छी लगेंगी। तो बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।